Hello, good evening to all of you. Welcome to the YouTube channel of JRF Adda. Myself Vishal Gupta. I have done my LLB. I have also done LLM in crypto law. Qualified UGC NET examination in December 2022 cycle in first attempt. I am currently working as assistant professor in VSSD College, Kanpur. So here in this video, I will discuss with you how, as a beginner, you will approach for NET examination. As a law student, how will you approach for UGC NET? What will be approach? किस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करें या पेपर की तैयारी करें कि आप इजीली क्रैक कर सके नेट भी और जेआरएफ। क्योंकि देखिए, हर एक स्टूडेंट की एक तैयारी का एक लेवल होता है किसी की। तो मैं आज उस तैयारी के उस लेवल उसको हर एक स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्टार्टिंग में ही अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में आए, उनको भी कुछ नहीं पता वो कैसे करें, या जो बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हैं लेकिन यूजीसी नेट में पहली बार थे, वो कैसे अप्रोच करें। तो हर एक स्टूडेंट की अलग अप्रोच होती है। हम लोग ये नहीं कहेंगे हर एक स्टूडेंट की अप्रोच एक हो ही नहीं सकती, आप ही समझिए। हर एक स्टूडेंट का अलग लेवल है। अब हम उसके हिसाब से बात करेंगे। उसके हिसाब से सुना होगा लॉ में सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव तरीके से बात करें। ठीक है, देखिए कैसे एक लॉ, अगर आपने यूजीसी नेट लॉ के बारे में सोचा है क्रैक करना है, अगर आपने एलएलएम करा हुआ है और आप तो लगता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से जो भी एलएलएम करा हुआ होता है उसको नेट एग्जाम देना देना चाहिए। बढ़िया है, स्कोप अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप है और काफी कॉन्फिडेंस देता है, आपकी सीवी बिल्ड करता, बहुत तरीके से फायदे हैं। तो ऐसे ही अभी हम लोग अप्रोच डिस्कस करेंगे कि किस स्टूडेंट की क्या अप्रोच होती है। ठीक है, तो एक मेरे अब मैं बताता हूं, हर एक स्टूडेंट की अप्रोच डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप, सपोज यू हैव नेवर स्टडी लॉ प्रॉपरली, आपने एलएलबी कर ली या बी एलएलबी, आपने लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ा, हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, अब आपने एलएलएम कर लिया या कर रहे हैं, अब आपका लॉ में मन बन गया, अब आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, और उसके लिए सबसे आपको पहला ऑप्शन लग रहा है आपको एकेडमिक या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का एग्जाम देना, इसमें आपको करना है। तो आपकी क्या तैयारी है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बेयर एक्ट उठाने पड़ेंगे। पहले छोटे बेयर एक्ट उठाइए, जैसे मान लीजिए आप हिंदू लॉ उठाइए, हिंदू लॉ उठाइए, हिंदू लॉ का हिंदू मैरिज एक्ट उठाइए, एचएमए। वो बहुत ही इजी एक्ट है, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे बेयर एक्ट्स को पहले उठाइए और आराम से पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप मान लीजिए आप गए डायरेक्ट, आपने यूजीसी नेट के प्रीवैल्यू लगाना स्टार्ट कर दिया, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, आप वापस एग्जाम की तैयारी छोड़ देंगे। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आते कि बिल्कुल सेक्शन 5 क्या कहता है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको बेयर एक्ट का इनिशियल नॉलेज और इनिशियल मेहनत करनी पड़ेगी। बेयर एक्ट को समझना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे एक इजी सब्जेक्ट है, इजी बेयर एक्ट है, आप उसको भी मेहनत कर सकते हैं। तो आपको पहले बेसिक बेयर एक्ट पे कमांड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप धीमे धीमे, आपको क्लियर करने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको धीमे धीमे शुरुआत करनी है। पहले हिंदू लॉ पढ़िए या पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िए, इस टाइप छोटे छोटे एक्ट को तैयार करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पीवाईक्यू पे लगाने लगेंगे, पेपर लगाने लगेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, लिटरली नहीं कर पाएंगे, आप छोड़ देंगे। आप पहले से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको उस हिसाब से पहले हिंदू मैरिज एक्ट पढ़िए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट लगाइए, आईपीसी पे जाइए। ये जो मेन मैंने आपको कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कौन कौन बहुत मेन है,
तो किसकी थॉरो स्टडी की जरूरत है, उन पहले बेयर एक्ट को कमांड करिए, धीमे धीमे आगे बढ़िए और आप लोग करिए। ये आपके अप्रोच होते जो बिल्कुल ही नए हैं। अब दूसरी अप्रोच उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने लॉ को तो पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, एकेडमिक में पढ़ा है, सब एलएलबी एग्जाम दिया है, एलएलएम में अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया। मान लीजिए आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है और आपके एलएलबी में सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से पता है, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ाई करी, अब आप क्या करेंगे? तो आपके लिए अप्रोच ये होगी, आप पहले जाएंगे पीवाईक्यू पर, आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे जाइए, पीवाईक्यू पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, उसको सॉल्व करिए, वहां से तैयारी स्टार्ट करिए। तो ये आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम। क्योंकि आपने मान लीजिए बहुत अच्छे पढ़ा है बहुत तो, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाए, आपको पीवाईक्यू नहीं लगाया, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आपके लिए ये अप्रोच है, आपको पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए और उसके बाद आगे की तैयारी करिए और उसके बाद अब आप पीआरएक्स में अब आपको जो लगे उस हिसाब से अपने एनालाइज करिए। पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू के बाद अब जो मेजर सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, अब जो माइनर सब्जेक्ट पे जाइए, जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और वीडियोस पे जाइए और उन सब चीजों पे जाइए, तब काम करिए। तीसरी अप्रोच, अब आपने लॉ भी अच्छे से पढ़ा है, आपने बहुत सारे एग्जाम भी दिए हैं, अब आपने जुडिशरी का एग्जाम जान दिया, यूपी जुडिशरी में आपके अच्छे से नंबर है, आपने यूपी जुडिशरी का भी एग्जाम देकर या बिहार जुडिशरी का देकर या राजस्थान किसी भी जुडिशरी या कहीं का भी एग्जाम आप देखे हैं। ठीक, तो आपके लिए क्या अप्रोच होगी? आप भी पीवाईक्यू लगाएंगे, आप भी पीवाईक्यू लगाएंगे, आपके जो बेस सब्जेक्ट होंगे वो तो मजबूत होंगे, उसमें आपको कोई, लेकिन थोड़ा अब आपको अनइम्पॉर्टेंट चीजों पे भी ध्यान देना। यूपी जुडिशरी में आपको पता है कि लॉ का पेपर ठीक आता है, इंपॉर्टेंट जगह से पेपर बनता है। अब आपको अगर यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो आपको थॉरो स्टडी भी करनी पड़ेगी, मतलब आपको जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें उनको भी पढ़ना। ये अप्रोच है। अब यू हैव गिवन मैनी जुडिशरी एग्जाम एंड प्रिलिम्स एग्जाम, आपने जुडिशरी एग्जाम दिया, क्लियर किया प्रिलिम्स, तो आपकी अप्रोच भी जैसी होगी। तो आपको पीवाईक्यू पे ध्यान देना है और जो शॉर्ट के जो आपके जो मेन में सब्जेक्ट आपके हो गए होंगे, आईपीसी आपने तैयार हो चुकी होगी, आप कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे होंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी अच्छे होंगे, तो जो आपके जुडिशरी में एग्जाम में आपके अच्छे हैं, उसमें आप बस केवल पढ़ाइए ना, पीवाईक्यू लगाइए, और जो कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपने नहीं पढ़ा है उनको आप रीड करिए, और पूरी वो अप्रोच जो मैंने आपको पेपर 1 जो अभी क्लास वीडियो में बताई वो ध्यान दीजिए। लेकिन वो वीडियो मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको बता दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, किसको किस तरीके से पढ़ना है। वो वीडियो बहुत यूजफुल हो जाएगी आपको। आप उसी अप्रोच से अगर एग्जाम को पढ़ेंगे तो आपको कम समय में आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक स्टडी अप्रोच, जैसे कल मैंने आपको बताया था, फॉर एवरी यूनिट अप्रोच विल बी डिफरेंट। कल की वीडियो मैंने क्लियर हर एक यूनिट की अप्रोच बताई थी। देखिए लिटरली वो अप्रोच आप एग्जाम जब आप एक दो एग्जाम देखेंगे आपको समझ में जो अप्रोच मैंने बताई बिल्कुल सही, उसी अप्रोच से तैयारी करेंगे अगर आप तो आपको बहुत ही कम समय में कम मेहनत पे एग्जाम क्रैक करेंगे। वो अप्रोच फॉलो करिएगा, लास्ट वीडियो वाले हम बहुत पहले। ये वीडियो को तब देखिएगा मेरे हिसाब जब आप पहली वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तो आपको उसको बेस उससे कंटिन्यू में मैंने वीडियो बनाई। अब किस सब्जेक्ट में प्रॉपर बेयर एक्ट स्टडी चाहिए उसके लिए मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, ड्रिल करते हैं आपको, या डायरेक्ट नहीं पूछेंगे 136 में क्या है, बहुत रेयर पूछेंगे, वो थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ा सा ड्रिल करेंगे क्योंकि एकेडमिक बेस पे जाना चाहते हैं कि बच्चे, अगर आप ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट है आपका, वो आपसे क्वेश्चन ड्रिल करेगा, आपको ड्रिल करने की कोशिश करेगा, तो वही अप्रोच के साथ वो लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हर बच्चा पढ़ता है, अगर बेसिक बता देंगे तो वो बता देगा, तो तभी वहां पे ड्रिल कर लेंगे आपको। नॉर्मल देख लीजिएगा आप, जो कंपटीशन लॉ में ड्रिल नहीं करते हैं करेंगे आपको, वहां बेसिक पूछ लेंगे आप। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी आपको अंदर जाकर वो क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बेयर टू बेयर सेक्शन हर एक का नंबर मतलब पता होना चाहिए। इंडियन पैनल कोड पे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में ड्रिल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ड्रिल करते हैं, इंडियन पैनल कोड में आपको इलस्ट्रेशंस पे और पनिशमेंट्स पे बहुत ध्यान देना है। वो पूछी जाती है सेक्शन के, अच्छे से पढ़ते हैं। हिंदू लॉ में ज्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन हिंदू लॉ भी अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखिए, इन बियर एक्ट में अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, कल मैंने वीडियो में बताया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आपको मैंने बताया था, आपको उसका पर्पस, पॉलिसी और क्या 1986 के एक्ट के और 2019 के एक्ट में क्या डिफरेंट हुआ है, समझ में आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 में क्या अलग हुआ है, कौन सी बॉडी आई है, मीडिएशन सेल आई है क्या, किस सेक्शन में आया, किसमें कितनी पनिशमेंट बढ़ाई गई, ये आपको बेस करना है। और इसी से रिलेटेड के वो क्वेश्चन पूछे। मोटर व्हीकल एक्ट में बेसिक बेसिक एक दो थर्ड पार्टी क्या होता है, फॉल्ट लाइबिलिटी क्या होती है, ये पूछ सकते हैं। कंपटीशन में मैंने आपसे कहा है कि वो लोग क्या करते हैं, बेसिक पूछेंगे, क्या पर्पस है, क्या पॉलिसी है, सेक्शन के मार्जिन नोट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को मैं कोशिश करूंगा कल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वीडियो बना दूंगा। ये आपको 1 से 2 क्वेश्चन के देगा, ये इस तरीके से कैसे आप अप्रोच करेंगे, किस तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कल आपको पढ़ के दिखाऊंगा कैसे किया जाता है, कैसे क्या मैनेज करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की वीडियो कल तक आपको मिल जाएगी। कोशिश करूंगा पूरा एक वीडियो में खत्म करूं, पूरा टफ है खत्म करना, जितना हो सकेगा उतना ईजिली करूंगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आपको पता है, बेसिक बेसिक पढ़ना है और पूरा सेक्शन को रीड आउट करना है। एनआई एक्ट में लिमिटेड पढ़ना है, और आईटी एक्ट, कॉपीराइट की भी अप्रोच ऊपर वाले एक्ट के अंदर करेगी। अब देखा जाता है हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, व्हाट विल बी द अप्रोच, किस तरीके से यूजीसी नेट में एग्जाम। देखिए, यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा घुमा के पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, पूछते भी हैं तो कम। तो आपको तभी मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में आप ड्रिल करेंगे, वो लोग ड्रिल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ड्रिल करेंगे, आपको उसके लिए तैयार रहना है, अच्छे से वीडियो को पढ़ना है, अच्छे सब कुछ करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट को बेयर एक्ट टू बेयर एक्ट, फंडामेंटल राइट का एक भी वर्ड ना छोड़िएगा, हर एक वर्ड का एक मतलब है, सो तैयार करिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अच्छे से तैयार करिएगा, नंबरिंग याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा। अभी जब मैं कहीं मौका मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने की ट्रिक बताऊं। आपको मैं एक चीज और बता दूं, देखिए हम लोग जो जुडिशरी के एग्जाम देते हैं उसमें 10 से 12 लॉ के सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पर कल अगर मैं आप डिस्कस करूं, अगर आप गिनने बैठेंगे कम से कम 30 से 25 बेयर एक्ट है, 10 यूनिट भी एक कम से कम 20 से 30 सब्जेक्ट है। आप कैसे हर वक्त याद करें, रिवीजन नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करिएगा। मुझे जो लगता है कि सेक्शन याद करते, आर्टिकल याद करते, हो सके तो ट्रिक बनाइए, ट्रिक से याद करिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन सी किस नंबर पर है, एक इसकी हम लोगों ने कॉलेज में टीचर से हम लोगों ने बैठ के ट्रिक बताई। हो सका तो आपको मैं भी दिखाऊंगा, बताऊंगा वो। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप ट्रिक बना लेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और इजिली रिकॉल कर देंगे। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी अचानक से आपसे पूछ ले कि 51A की किस पर क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आप नहीं बता पाए। जनरली तो आप बता देंगे, ये नहीं बता पाएंगे 51A के सी में क्या, नहीं बता पाए। तो उसकी एक ट्रिक है, वो मैं कभी तो टाइम मिला तो आपको जरूर आपको शेयर, जिससे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी याद हो जाएंगी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, सबको सब पता है कौन कौन से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म में, लेकिन आपको सीरीज से याद रखना। यहां पर आपको भी अभी एग्जामिनेशन में भी आया था, लास्ट एग्जाम में ही आया था कि 19 क्लॉज 1A पे गए थे वो लोग, आर्टिकल 19 पे गए थे। उन्होंने जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में, तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। आर्टिकल 32 में रिट्स है, उस पर क्वेश्चन आ गया, तो वो सब चीजें होनी चाहिए। अब पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंस है,
कभी मैं अगर आपके साथ टाइम, अभी मैं कुछ दिनों में आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करूँ और देख बताऊंगा आपको कैसे पीवाईक्यू की जरूरत है। तो वैसे पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस है यूजीसी में। डायरेक्ट पीवाईक्यू बिल्कुल सेम रिपीट नहीं होता यहाँ पर। क्या होगा, अगर आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम आपने देवर देखा हो, तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए पहला केस सल्ला मुद्गल का है, दूसरा केशवानंद भारती पे है, ठीक। तो ऐसे 2 3 मान लीजिए और हो जाएंगे। तो अब ये जैसे केसेस हैं, अब डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पहला फोकस उन्होंने कोई चीज कहा, वो सल्ला मुद्गल के लिए था, आपने टिक कर दिया। अब अगले दिन केशवानंद भारती की बात करिए, अब केशवानंद भारती आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगले यूजीसी नेट में हो सकता केशवानंद भारती के बारे में पूछ रहे, कुछ इनके इन्होंने बहुत ही फेवरेट केसेस हैं, वो आप यूजीसी नेट में देखेंगे हर 1 या 2 साल में रिपीट होते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो से बनाकर। तो आप वो केसेस को तो बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत ही है। जैसे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कहा गया था, वो मिलता ही मिलता एग्जाम में हर 1 से 2 साल में क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये फेवरेट टॉपिक है। डायरेक्ट ये किसी भी ऐसे ऑप्शन में डाल देंगे सेक्शन 9 किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में, किस सेक्शन में इसको वैलिड कहा गया, किस केस लॉ में इसको वैलिड कहा गया, तो ये आ जाता है। तो हर एक पीवाई की इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो अगर कोई भी केस लॉ में डील किया गया तो आप कोशिश करिएगा नेक्स्ट एग्जाम में उस केस लॉ को याद कर लीजिएगा, तो वो इजी हो जाए। वही बात है कि जैसे मैंने एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाई, तो पीवाई की इंपॉर्टेंस है केस लॉ याद, ठीक है। वही बात कि केस लॉ अगर आप याद कर लेंगे, आपके साथ अभी एक केस से मतलब है, तीनों केसेस के बारे में भी बेस पढ़ लीजिएगा, हो सकता है तीसरे उन तीनों केस से नेक्स्ट पेपर में आए। वॉट एवर लेटेस्ट केस, देखिए लेटेस्ट के लिए आप क्या करें, लाइव लॉ फॉलो कर सकते हैं, कोई भी ऐप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट पता चल जाए। लेटेस्ट केसेस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मुझे कम लगते हैं, लेकिन तब भी थोड़े बहुत आप लेटेस्ट केस दे सकते हैं। लेकिन मेन फोकस है लैंडमार्क केसेस जाते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन जब भी कोई केस पढ़िए तो उसकी साइटेशन का मतलब ईयर जरूर याद रखिए। ईयर और हर एक केस लॉ के पीछे एक बैकग्राउंड होगा, अगर आप वो भी कर लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाए। यहाँ रटना नहीं है, यहाँ एकेडमिक दिखाना है, कैसे चीजों को समझ रहे हैं, कैसे आप रिकॉल कर रहे हैं, ये देखना है। तो आप कोशिश करके जब भी आप केस पढ़िए उसके साथ उसका ईयर भी रिवाइज करें, ताकि आपको रिवाइज होता रहे। और आप और हमेशा डिस्कशन भी करिए साथ के फ्रेंड के साथ, कि वो आपको याद रहे। और हो सके तो उसका एक बैकग्राउंड समझिएगा, कोई भी केस आता है उसका एक बैकग्राउंड होता है, वो याद करेंगे तो एक स्टोरी के फॉर्म में चीजों को याद रखेंगे। रटेंगे एग्जाम निकलना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, समझेंगे निकल जाएगा बहुत ही ईजी। विच बुक फॉर यूजीसी नेट लॉ, मैंने एक अरिहंत की बुक फॉलो करी थी, और अरिहंत की बुक अच्छी है क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इन्होंने हर चैप्टर को कैटेगराइज कर दिया कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको इजीली तरीके से आप यूजीसी नेट लॉ के ट्रेंड को समझ सकते हैं। अरिहंत की बुक है, यूजीसी नेट लॉ के लिए आती है, उसको आप लोग ले लीजिएगा, आपके बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छे से चीजों का समझ सकते। यूजीसी नेट लॉ पेपर 1 देखिए, पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट बंद कर दिएगा। मैं जानता हूँ यूजीसी नेट लॉ के बच्चों को पेपर 1 बहुत ही टफ लगता है, उनको दिक्कत होती है जाती है, लेकिन तभी पेपर 1 आपको करना पड़ेगा, बिना पेपर 1 के नहीं निकलेगा। पेपर 1 मैम की वीडियो उससे देखिए। हाउ टू रिमेंबर सेक्शन आर्टिकल ऑफ, देखिए आपको रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है, क्योंकि रटेंगे एग्जाम बहुत मुश्किल है। यूजीसी नेट लॉ का थोड़ा सा आपको कुछ सेक्शंस को, कुछ उसको आप ट्रिक से याद करना। अभी मैं आपको कुछ दिनों में वीडियो से ट्रिक बता दूंगा, कैसे ट्रिक होती है, किस तरीके से हम लोग इसी तरीके से याद कर सकेंगे वो आपको, और रिकॉल करने की कोशिश करिए सेक्शन आर्टिकल और, ठीक। देखिए अब आज के लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे अभी तक, कैसे यूजीसी नेट के जो बिगिनर्स हैं
कैसे लॉ की तैयारी करें, किस मैंने अप्रोच 2 वीडियो की, पहले में सिलेबस डिस्कस किया, दूसरे में मैंने अप्रोच डिस्कस, दोनों कंबाइंड लेके अब आपको बेस समझ में आ गया, थोड़ा पीवाईक्यू जिस तरीके से मैंने कहा उसको डिस्कस करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। तो ये हम लोगों का बैच आने वाला है, पेड कोर्स लॉ के लिए भी आने वाला है। आप नीचे नंबर दिए के कॉल करके पता कर सकते हैं कि कब से अगर आप लॉ का पेड कोर्स लेना चाहते हैं, जिसमें हम लोग हर तरीके जो मैं अभी बता रहा हूँ, हर तरीके को प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर नोट से, प्रॉपर तरीके से, गाइडेंस से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मैं इन नंबर पे दिए गए कॉल को दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इंट्रोडक्शन आप ले सकते हैं। कब से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी पेड पे, तो सब आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ऐप है, इसको इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको पेपर फ्री भी इसमें मिल जाते हैं, फ्री क्लास विद ऑल पीडीएफ इसमें है, लाइव टेस्ट मिल जाते हैं, और ये आपको सारे फायदे करते हैं और आप अपनी ये तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप लोग ये टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारी मेरी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप इस तरीके से मेरी वीडियो तक। बाय।